हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं जीके का टॉप 50 MVVI क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में ये पूछा गया था दोस्तों। तो वही क्वेश्चन की तैयारी हम आपके लिए करवाने के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो आपके जो सर हैं वो उनका UPSC का प्रिपरेशन चल रहा है, तो कुछ दिनों तक वो आपका क्लास नहीं ले पाएंगे। और एक दो तारीख के बाद में वो आपका क्लास ले पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जीके का 50 VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको शेयर कर दीजिएगा सभी आदमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नहीं पाया जाता है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। मुद्रा, यानी कि मुद्रा जो है दोस्तों स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। कौन संबंध नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। ये क्या है, आपको निम्नलिखित में से जो संबंध है उसमें नीति आयोग की शासी परिषद में नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों दूसरा नंबर देख लिया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें सुकुमार सेन जो है, सुकुमार सेन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, नहीं करता है पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या है इसमें, कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा से संबंधित है, कौन सा लोक नृत्य है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 5 नंबर प्रश्न का आपको पता होना चाहिए छऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है छऊ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, नहीं थी पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पृथक निर्वाचन मंडल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, पृथक निर्वाचक मंडल, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। जी दोस्तों, प्रवेश किया था पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1941 आपको दिख रहा है, 1941 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जी दोस्तों, घोषित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए सन 2019 में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2019 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। जी दोस्तों, आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए आगरा का किला किसने बनवाया था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। जी दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्व आर्यकाल। ठीक है दोस्तों, पूर्व आर्यकाल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से किया है दोस्तों, कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, कुशीनगर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। जी हाँ दोस्तों, समकालीन थे, गुरु अर्जुन देव जो थे किसके समकालीन थे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए जहांगीर जो थे, जहांगीर उनके समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, समकालीन थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो आपको पता होना चाहिए क्या है दोस्तों, कमल और रोटी। ठीक है दोस्तों, कमल और रोटी क्या था, इसका स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, चिन्ह था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर गया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर गया है पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ गया था दोस्तों, कंगनहल्ली में। ठीक है दोस्तों, कंगनहल्ली जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, सन 1949 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1949 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। जी दोस्तों, कौन दिलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन दिलाता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रावी नदी के किनारे पर कौन सा जो नदी है मतलब कि स्वतंत्रता के लिए सिंधु घाटी, कौन सा स्थान है बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हड़प्पा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना के आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया था। जी दोस्तों, पराजित किया गया था। तो यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया होगा, आपको दिख रहा होगा तीसरा जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित होती है? जी हाँ दोस्तों, नदी से निर्मित होती है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया हिमोड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे टाइम कम है दोस्तों, आपके पास में 5 तारीख को एग्जाम है, तो आप सभी के लिए हम इसीलिए फास्ट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे यानी मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जी दोस्तों, कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा है इसमें। भौम जल जो है इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ये एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? जी दोस्तों, छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसमें क्या है ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें, तो बिल्कुल सही यहाँ पे छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में बदलने के लिए कैप्स लॉक जो होता है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैप्स लॉक का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? मानव निर्मित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए झील जो है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्राकृतिक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY शुरू की गई थी? ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सेवा योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब शुरू की गई थी। सन 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? जी हाँ दोस्तों, महिला के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है दीपा कर्माकर, ये यहाँ पे है बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला जिम्नास्ट है। चलिए अगले प्रश्न 25 नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? जी हाँ दोस्तों, वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए महावीर चक्र जो है यहाँ पे सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हैरी पॉटर द कस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ दोस्तों, किसने लिखी थी? तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी थी दोस्तों। JK रॉलिंग जो है, JK रॉलिंग इन्होंने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों। लुई 16वां जो है, लुई 16वां, इसका मतलब जो दिया गया दोस्तों ये क्या है? 16वां लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में 16वां दिया गया है, 16वां। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? जी दोस्तों, यानी कि पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह का नाम बताना है आपको, तो सबको जानते होइएगा कि इसका जो निकटतम ग्रह है सबसे पृथ्वी का कौन है दोस्तों? शुक्र है। क्या है दोस्तों? शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है शुक्र, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि पृथ्वी डैश डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। जी दोस्तों, यानी पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किस पथ पर करती है दोस्तों। अंडाकार, यानी कि गोल है तो अंडाकार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। जी दोस्तों, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कहाँ पे अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? जी दोस्तों, महाबली गंगा जो है वो किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो आपको बताना होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा श्रीलंका जो दिया गया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, सिक्किम राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे बी। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? जी दोस्तों स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, इसको कमेंट कीजिएगा, इसको आप इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है, कौन कौन राज्य है दोस्तों ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपने टिक कर लेंगे, सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों कार्डामम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए केरल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है केरल, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? जी दोस्तों द्वीपों की संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कितना है दोस्तों? 36, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 37 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? जी दोस्तों कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऐसा नदी का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे सी में दिया गया है दोस्तों, ताप्ती जो दिया गया है ये नहीं गिरती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 38 नंबर कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? या दोस्तों आधुनिक भारत का जो जनक है किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों राजा राम मोहन राय जो है, ये बिल्कुल सही है, RRMR, ठीक है दोस्तों। राजा राम मोहन राय जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। जी हाँ दोस्तों वहाबी आंदोलन जो इसका मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो सही आंसर है पटना है दोस्तों, इसका मुख्य केंद्र था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 40 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? जी हाँ दोस्तों किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद ये जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जी दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या इसका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रपति जो ऑप्शन नंबर ए में है, राष्ट्रपति बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न 42 नंबर को हम लोग देखते हैं। वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही VVI है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर इसको देख लीजिएगा और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की गई उम्र 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है? जी दोस्तों इसमें आपको बताना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका 61वें संविधान संशोधन में दिया गया, ठीक है दोस्तों, 61वें संविधान के संशोधन में दिया गया है, तो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों अस्थायी पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अस्थायी कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 45 नंबर हो चुका है, हम लोग 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व यानी कि लिविंग इंटायर का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? जी हाँ दोस्तों दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, सी यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश डैश के प्रति श्रद्धांजलि है? जी हाँ दोस्तों डैश डैश के प्रति श्रद्धांजलि है, तो आपको पता होना चाहिए किसके प्रति है जो दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये श्रद्धांजलि, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एकीकृत परिपथ यानी IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? जी हाँ दोस्तों एकीकृत परिपथ जो है उसके आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि तृतीय से इसका जन्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जी दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन दिया गया है कि वेदों के संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? जी दोस्तों यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों बी स्वामी दयानंद। जी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 50 MBBI क्वेश्चन देखे, जो कि दोस्तों 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आप सभी इसका बिल्कुल नोट्स बना लीजिए और इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। और आपके जो सर है वो 2 या 3 के बाद में आपका क्लास लेंगे दोस्तों, चूँकि उनका UPSC का प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप लोगों का क्लास वो लेंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए मैं आपका क्लास लेता रहूँगा टाइम टू टाइम, ये क्लास आपका अपसेंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।